ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुजन हिल। ये स्टोरी जो लिखी लिखी गई है सुजन हिल द्वारा, इसमें वो बता रही है ये सिर्फ एक कन्वर्सेशन है बिटवीन एक बॉय के बीच में जिसका नाम डैरी है और एक आदमी के बीच में जिसका नाम लैम्ब है। ये जस्ट एक प्ले है, एक ड्रामा है जो एक ओल्ड मैन और स्मॉल बॉय की मीटिंग बताता है ओल्ड मैन के गार्डन में। अब ओल्ड मैन किस तरीके से उसके साथ बॉय के साथ फ्रेंडशिप करता है, और ये बॉय जो है ये बहुत ही विड्रॉन और डेफिएंट होता है, सोसाइटी से दूर भागता है, एक इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन होता है। फिर क्या हुआ जिस वजह से ये इंट्रोवर्ट बॉय जो था इसकी बॉन्डिंग हो गई उस आदमी के साथ। जो लैम्ब जो है, मिस्टर लैम्ब, ये ओल्ड मैन है। इनकी एक टांग जो है वो टूट गई है। वो वॉर में टूट नहीं गई, मतलब कट गई है। ये वॉर में उनके साथ ऐसा हुआ, बॉम्ब की वजह से उनकी टांग कट गई। और डैरी वो एक बॉय है 14 साल का, जिसके फेस पे एसिड गिरने के कारण उसका फेस हाफ बर्न्ड हो गया है। ये स्टोरी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सीन 1 जो है लैम्ब का गार्डन है। सीन 2 डैरी का घर है, जो बॉय है उसका घर है। और सीन 3 अगेन इसका गार्डन है। तो सबसे पहले सीन 1 में क्या होता है, लैम्ब जो है, मिस्टर लैम्ब जो है अपने गार्डन में बैठे होते हैं और वो देख रहे होते हैं उस बॉय के ऊपर, डैरी के ऊपर, जो उनके गार्डन में एंटर कर रहा होता है दीवार के ऊपर से। अब जैसे ही वो देखते हैं बॉय को अंदर आते हुए, तो मिस्टर लैम्ब चिल्लाते हैं कि एप्पल से दूर रहो। तो डैरी उसको बोलता है कि कौन है जो बोल रहा है। तो मिस्टर लैम्ब रिप्लाई करते हैं कि मेरा नाम लैम्ब है और इन एप्पल से दूर रहो। तुम क्या, तो ये क्रैब एप्पल्स हैं। क्रैब एप्पल्स जो हैं बहुत महंगे एप्पल्स होते हैं, बहुत ही डिलीशियस होते हैं, और इनका कलर गोल्डन रेड ऑरेंज कलर के होते हैं ये। और ये जो है एप्पल्स जो हैं जो ग्राउंड पे गिरे होते हैं, तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि तुम इनके ऊपर पैर रख दोगे और ये ख़राब हो जाएंगे। अब डैरी बोलता है कि मेरे को लगा कि ये कोई खाली घर है, इसलिए मैं यहाँ पे आया, मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे कोई रहता है। अब वो ओल्ड मैन उसको बोलता है कि नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है, तुम अंदर आए। तो फिर वो उसको रिप्लाई करता है, नहीं नहीं, मेरे को लगा एक खाली घर है। तो बोलता है, हाँ तब तक खाली है जब तक मैं घर के बाहर हूँ। अब मीन टाइम है तो मैं घर के बाहर हूँ, तो ये अंदर से खाली है, और जब मैं अंदर जाऊँगा तो ये फिर से खाली नहीं होगा। तो बोलता कि ये ऐसा दिन है कि इतना ब्यूटीफुल डे है कि कोई अंदर कैसे रह सकता है, ये अंदर रहने वाला दिन है ही नहीं। अब डैरी थोड़ा पैनिक हो जाता है और वो डरने लग जाता है। अब उसको लैम्प बोलता है कि तुम डरो मत, कि ये तो तुम्हारा ही, तुम कभी भी यहाँ पे आ सकते हो, तुम्हारा ही गार्डन है, तुम हमेशा यहाँ पे वेलकम हो। अब डैरी उसको बोलता है कि तुम, डैरी बोलता है हाँ मैं आऊँगा, कुछ ऐसे रिप्लाई करता है। और लैम्प उसको बोलता है कि तुम दीवार के ऊपर से क्यों आए, सिर्फ पहले इंसान हो जो दीवार के ऊपर से आए। अब डैरी गुस्सा हो जाता है कि बोलता है कि क्या तुम मुझे देख रहे थे। बोलता हाँ मैंने तुमको देखा, और जैसे कि तुम हमेशा वेलकम हो, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम भी बैठो। अब डैरी रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं यहाँ पे एप्पल चोरी करने नहीं आया था। और लैम बोलता है कि नहीं नहीं, वो तो छोटे बच्चे करते हैं, तुम तो ऐसे लगता है कि 13 साल के तक के लगते हो। रिप्लाई करते नहीं, 13 नहीं, मैं 14 ईयर्स का हूँ, और मैं यहाँ से गलती से आ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। तो उसको गुड बाय बोलता है। बोलता है कि तुम मेरे से डर क्यों रहे हो। लैम्ब उसको बोलता है, ओल्ड मैन उसको बोलता है कि तुम डर क्यों रहे हो, मेरे से मत डरो। तो लड़का रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं। वो बोलता है ऐसा क्यों, ओल्ड मैन पूछता है। तो बोलता है तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, तुम मेरे पे देखते हो और फिर तुम मेरा फेस देखते हो, और तुम सोचते हो कि कितना बुरा फेस है, इतना अगली फेस जो आज तक तुमने देखा नहीं होगा, और एक बहुत ही बुरी चीज़ है, डरावनी चीज़ है। पर वो बोलता है कि मैं तो नहीं डरता, ठीक है ना। बोलता है जो मेरे को देखता है मैं उससे नहीं डरता, उल्टा वो मेरे से डर जाता है। पर ओल्ड मैन रिप्लाई करता है, नहीं मैं तो नहीं डरता तुमसे। डैरी बोलता है क्या, हाँ, बोलता हाँ। बोलता तुमसे क्यों डरना है। तो फिर वो टॉपिक चेंज करता है। तो बोलता कुछ समय बाद जब
ये यहाँ पे ठंड हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, सीढ़ी लेके आऊँगा और एप्पल्स को उतारूँगा। जब वो पक जाएंगे तो उनसे मैं जो है जेली बनाऊँगा। और ये एप्पल्स जो है ये खाने के ऐसे रॉ खाने के बजाय जेली बना के इनका खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। फिर डैडी बोलता है कि तुमने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया, अभी तुम मैं हम अपने बर्न फेस के बारे में बात कर रहे थे और तुम भी बाकियों की तरह नाटक करते हो, ठीक है। तो बोलता है कि तुम लगता है तुम अफ्रेड हो। तो लैम बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं। स्मॉल बॉय बोलता है हाँ मैं बताता हूँ तुमको ये कैसे हुआ। तो बताता है कि उसके ऊपर एसिड गिरा और उसका फेस बर्न हो गया। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलता है कि तुम तो सिर्फ एक लड़का हो जो इस गार्डन में आए, और मैं सिर्फ हर इन चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि जब डैरी उसको बोलता है कि तुम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी कहानी सुनने में कैसे मेरा फेस बर्न हुआ। अब बोलता है लैम ओल्ड मैन बोलता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो भगवान ने बनाई और जो मेरे को इंटरेस्ट नहीं पैदा करती। डैरी रिप्लाई करता है कि ये सब बकवास है। तो बोलता देखो इधर देखो। उसको बोलता है कि तुमको वहाँ क्या दिख रहा है दूर दीवार के साथ में। लड़का रिप्लाई करता है कि कचरा ही है। तो बोलता है फिर से देखो। वो बोलता है कि कुछ घास है और वीड्स हैं। अब वीड्स क्या होते हैं, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं जो कि हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके, ठीक है, और उनको ग्रो नहीं होने देते। अब लैम्प रिप्लाई करते हैं कौन उनको वीड्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे एक फ्रूट है, फ्लावर्स भी हैं, ट्रीज भी है, हर्ब्स हैं, हर तरीके की चीज़ प्लांट है, सब ग्रीन दिखते हैं। अब उन ग्रीन प्लांट्स को कुछ लोग फ्लावर बोलते हैं और कुछ लोग फ्रूट ट्री बोलते हैं और कुछ लोग उनको वीड बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है। अब क्या बोलता है डिफरेंस क्या है। तो बोलते हैं जैसे तुम वैसे मैं। तो अब डैडी स्मॉल बॉय रिप्लाई करता है कि हम तो सेम नहीं हैं। लैम बोलता है मैं ओल्ड हूँ, तुम यंग हो, तुम्हारे पास बर्न फेस है और मेरे को टिन लेग मिली, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तुम खड़े हो मैं बैठा हूँ, डिफरेंस कहाँ है। अब डैडी जो स्मॉल बॉय होता है वो उसको बोलता है कि तुम्हें ये टिन लेग कैसे मिली। और ओल्ड मैन रिप्लाई करता है कि जो असली वाली थी वो वॉर में वो कट गई। तो और कुछ बच्चे जो है मेरे को चिढ़ाते हैं लेमी लेम करके, पर वो मेरे को इतना ट्रबल नहीं करता। और वो उसको रिप्लाई करता है हाँ तुम ट्राउजर्स पहन सकते हो इस लेग के ऊपर, उसको कवर कर सकते हो। तो बोलता है कि क्या लोग तुम्हारे ये देख के तुम्हें नोटिस नहीं करते हो, तुम पे घूरते नहीं हैं। वो बोलता है हाँ कुछ घूरते हैं, पर कुछ जो है इससे बोर हो जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए और भी चीज़ें हैं। अब डैरी बोलता है जैसे मेरा फेस जो बहुत बुरा है। तो बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा फेस इतना भी बुरा नहीं है और मैं तो इससे बिल्कुल नहीं डर रहा। एक तुमने जैसे ब्यूटी और बीस्ट की स्टोरी सुनी होगी, जो अंदर से बाहर से चलो जैसा भी था अंदर से बहुत ही प्यारा था। अब वो उसको बताता है किस तरीके से एक वुमेंस जो है वो रिप्लाई करता है। डैडी बोलता है कि मैंने कुछ वुमेंस को सुना बात करते हुए मेरे बारे में, और सिर्फ मैंने ही सुना। एक वुमेन दूसरी वुमेन से बात कर रही थी बस स्टैंड में खड़े होके। उसने बोला कि देखो ये कैसा बुरा फेस है, ये ऐसा फेस है जिसे सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। और वो उसको बोलता है कि तुम सब बिलीव करते हो। ओल्ड मैन उसको बोलता है जो तुम सुनोगे तुम सबको बिलीव करोगे। अब वो बोलता है कि नहीं मैं सब पे बिलीव तो नहीं करूँगा। और बोलता है कि ये तो तुमने बहुत ही चालाक बात की है। और वो बोलता है कि हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, तो मैं हर चीज़ पे विश्वास नहीं करता। तो लैम बोलता है कि अब तुम अपने कान बंद रखो, वो ओल्ड मैन उसको बोलता है। डैड रिप्लाई करता है कि तुम बहुत अलग हो, तुम स्ट्रेंज हो, तुम स्ट्रेंज चीज़ें बोलते हो, तुम वो क्वेश्चन पूछते हो जो मेरे को समझ ही नहीं आते, और मेरे को तुमसे बात करना पसंद है और तुम्हारी कंपनी होना पसंद है। बोलते हैं तुमको जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की, गेट हमेशा खुला है तुम्हारे लिए। अब लैम बोलते हैं कि मेरे पास यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है यहाँ पे, जहाँ पे मैं मधुमक्खियों की गाने की आवाज़ सुनता हूँ। लोग बोलते हैं कि वो भिन बनाते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो बजिंग के अलावा वो बजिंग मेरे को साउंड ऐसी लगती है जैसे कोई सिंग कर रहा है। और बोलते हैं मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ, जब भी मैं वॉल के ऊपर देखता हूँ वहाँ पे जाता हूँ। अब बोलता है कि अगर तुमने मेरे को देखा तो तुम अंदर नहीं आते हैं ना।
तो बोलता है एक ट्रेसपासिंग होगी, किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं। तो यू कुड लॉक योर सेल्फ इन द मैन। हाँ, अब वो मिस्टर डैरी लैम जो है उसको बोलते तो अपने यहाँ पे एक आदमी था जिसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि वो वर्ल्ड से बहुत डरता था। वो सोचता क्या होगा कि अगर मेरे ऊपर एक बस चली गई, या फिर मैं किसी एक डेडली जर्म्स जो है इनहेल कर लूँ किसी और इंसान के और मर जाऊँ, या उसको कोई हॉर्स या डोंकी उसको किक कर दे, या उसके ऊपर बिजली गिर जाए, या वो किसी बनाना के ऊपर पैर रखे और डाई हो जाए। तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और बाहर निकला ही नहीं, और वहाँ तक रहा। तो अब डैरी पूछता है क्या हमेशा के लिए? फिर ओल्ड मैन रिप्लाई करता है हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ रहा कुछ समय बाद एक बड़ा सा जो फोटो फ्रेम था वो उसके ऊपर गिरा और वहीं मर गया। तो बोलता है कि तुम अभी भी कुछ अजीब चीज़ें बोल रहे हो। लड़का उसकी बात सुन के, ओल्ड मैन की बात सुन के बहुत उससे प्रभावित होता है। तो बोलता है तुम क्या करते रहते हो यहाँ पे? छोटा बॉय पूछता है उस ओल्ड बॉय से, ओल्ड मैन से। बोलता है कि यहाँ पे जो मैं बैठा रहता हूँ, बुक्स रीड करता हूँ, और एक खाली घर नहीं है, अंदर से पूरा किताबों से भरा हुआ है, और यहाँ पे कोई कर्टन्स नहीं है विंडो पे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको दिन में रोशनी और रात को अंधेरा बहुत पसंद लगता है, और ये विंडो हमेशा ओपन रहती है क्योंकि उसको इनकी आवाज़ सुननी होती है। डैरी बोलता है मुझे भी पसंद है, जब रेन होती है तो मेरे को भी उसकी आवाज़ सुनना पसंद है। और मिस्टर लैम बोलता है कि जो तुम लोगों की बात सुनते रहते हो, ओल्ड बॉय उसको बोलता है, सॉरी ओल्ड मैन उसको बोलता है बॉय को, कि जो तुम लोगों की बातें सुनते रहते हो, जो अपने पेरेंट्स को बात करते सुनते हो कि इसका क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, उसकी तरफ तुम क्यों ध्यान देते हो? तुम्हारे पास एक दिमाग है, दो हाथ, दो टांग, एक नॉर्मल इंसान की तरह तुम फंक्शनल हो, तो तुम्हारी लाइफ जो है रेस्ट ऑफ लाइफ एकदम अच्छे से जाएगी। तो डैरी बोलता है कैसे? अब लैम भी रिप्लाई करता है जैसे मेरी लाइफ अच्छे से जा रही है। फिर उसको बॉय पूछता है ओल्ड मैन को क्या तुम्हारे पास दोस्त हैं? बोलता बहुत सारे। पर बोलते हैं कि तुम तो सिर्फ अकेले रहते हो, बहुत बड़ा घर है। अब लैम रिप्लाई करता है, ओल्ड मैन रिप्लाई करता है कि दोस्त हर जगह है, लोग यहाँ आते हैं, सब मेरे को जानते हैं, और ये गेट भी हमेशा खुला रहता है सबके लिए। बोलता है लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ बैठते हैं, और यहाँ पे आके आग भी सेकते हैं, और छोटे बच्चे जो मेरे को चिढ़ाते हैं लेमी लेम बोल के, वो भी यहाँ पे आते हैं, मैं उनको टॉफ़ी देता हूँ, एप्पल्स देता हूँ, पेयर्स देता हूँ। अब डैरी बोलता है, बॉय बोलता है कि मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। बोलता तुम हो। ओल्ड मैन रिप्लाई करता है जहाँ तक मेरे को लगता है। छोटा बोलते तुम मेरे को जानते नहीं, तुम ये नहीं जानते मैं कहाँ से आया हूँ। तो बोलता क्या तुम, अब मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता हूँ, अगर मैं तुमको अपना दोस्त बनाना है तो मैं क्या तुम्हारी हर एक चीज़ जानूँ और उस तुम पे ऑटोबायोग्राफी लिखूँ? तो बोलता तुम्हारा बस मेरे को नाम ही बता सकते हो अगर तुम चाहो तो, और अगर नहीं चाहते तो मत बताओ। तो बोलता मेरा नाम डेरिक है, पर मेरे को बहुत बुरा लगता है इसलिए तुमको डैरी बोल सकते हो। अब जो बूढ़ा इंसान बोलता है हाँ मैं तुमको बोलूँगा, पर बोलता कि मैं तुमको एक बार तो दिख गया, पर दोबारा नहीं दिखूंगा क्योंकि मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तो इसका मतलब हम दोस्त नहीं हैं? वो बोलते हैं। बोलता फिर हम एनिमीज़ भी नहीं हैं? ओल्ड मैन रिप्लाई करता है। तो बोलता नहीं मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए, बस इतना ही। छोटा बच्चा उसको रिप्लाई करता है। तो बोलता है यही चीज़ जो है जो तुम बोल रहे हो, ये उस एसिड अटैक से ज़्यादा तुमको हार्म करता है, और उससे भी खतरनाक, जैसे मेरी एक बॉम्ब की वजह से मेरी टांग उखड़ गई, उससे खतरनाक तुमको ये हार्म करेगा। तुम कैसे जानते हो कि क्या लोग सोच रहे हैं? तुमको क्या लगता है कि अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे सोसाइटी में, लोग तुम्हारे बारे में ये बोलते रहेंगे? तो ऐसा तो होना चाहिए कि जो लंगड़े लोग हैं वो लंगड़े लोगों के साथ रहना चाहिए, ब्लाइंड पीपल के साथ रहना चाहिए, और इडियट बॉयज़ के साथ रहना चाहिए। तो बोलता जिन लोगों के साथ टांगे नहीं है वो साथ रहनी चाहिए। अब डैरी छोटा बच्चा रिप्लाई करता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। पर बोलता है कि ये दुनिया कैसी होगी? तो बोलता है यहाँ पे छोटा बच्चा रिप्लाई करता है कि बॉय रिप्लाई करता है कि भाई ये वर्ल्ड बहुत अच्छा होगा, ऐसा ही होना चाहिए। बोलता तुमको क्या लगता है हर जगह तुम बर्न फेस की तरह लोग देखोगे सब? भाई तुम बोर हो जाओगे, हर चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। तो बोलते तुम इस तरीके की चीज़ें कैसे बोलते? बोलता है वॉच करो, लिसन करो, सोचो।
अब लैमी लेम इसको एग्जांपल जैसे कि बच्चे जो है स्ट्रीट में उसको लैमी लेम करके चिढ़ाते हैं, पर उससे डरते नहीं हैं। वो आते हैं उसके घर पे, उसको ट्रॉफीज गिफ्ट करता है लैम जो है ओल्ड मैन। बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो उसको पूछता है कि तुम जब एप्पल से वो जेली बनाने के लिए लाते हो, तुम चढ़ते कैसे हो अपनी उस टांग पे? तो बोलता है कि मैं जो है सीढ़ी पे चढ़ता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें खोज ली हैं जिससे मैं कर सकता हूँ। और बोलता है कि अगर तुम गिर गए और तुम्हारी नेक टूट गई, तुम मर भी सकते हो। तो बोलता हाँ, पर अगर तुम मेरी मदद करो तो। अब छोटा बच्चा, उसको छोटा बॉय जो है डैरी जो है 14 ईयर ओल्ड बॉय, वो रिप्लाई करता है हाँ, पर मेरी मदर को इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से मेरा घर 3 माइल्स दूर है, 3 मील दूर है। तो बोलता है मैं 14 साल का हूँ, पर अब भी वो जानना चाहती है मैं कहाँ पे हूँ। बोलता है पीपल, लोग जो है बहुत चिंता करते हैं। तो बोलता है एक बहुत अच्छी इवनिंग है, तुम्हारे पास टांगे हैं, तुम जा सकते हो घर पे। तो वो वहाँ से रन करता है घर की तरफ, और वो जानना चाहता है कि कैसे मैं इसके पास आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा। सोचते सोचते घर जाता है। तो बोलता उससे वो लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे दोस्त हैं? बोलता हाँ। बोलता उसके नाम बताओ। वो बोलता है टॉम, डिक, हैरी, वो सबके नाम बोलता है। तो वो उस नाम सुनने के बाद वो बोलता है कि शायद मेरे को लगता है तुम पागल हो। तो बोलता है एक अच्छा बहाना है कि तुम वापस नहीं आना चाहते। तो बोलता है नहीं, मैं वापस आऊँगा। तो फिर वो बोलता है कि मैं एक बहुत ही बुरा हूँ, इसलिए तुम मेरे को पसंद नहीं करते। वो ओल्ड मैन कुछ रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से चले जाता है। और डैरी बोलता है नहीं नहीं, तुम मेरे को पसंद करते हो, मैं दोबारा आऊँगा। अब डैरी घर जाता है और वहाँ पे अपनी मदर को बताता है सब के बारे में, और बोलता है कि हाँ। मदर बोलती है कि हाँ, हम कुछ देर पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, पर मैं जानती हूँ उस इंसान के बारे में जिसकी बात कर रहे हो, और लोगों ने उसके बारे में मेरे को बहुत बार वार्न किया है, तुम वहाँ नहीं जाओगे। और वो बोलता है, मदर बोलती है कि तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम यहाँ रहो, इसी घर में रहो। ये सीन 2 है उसके घर का। तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को सुनना है। बोलते क्या सुनना है? बोलते मेरे को बीस की सिंगिंग, उनकी बजिंग वो सुननी है। तो बोलते हैं कि मैं तुमको माफ़ करती हूँ, तुम्हारी गलती नहीं है, वो लोग तुमको ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो डैरी वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। बोलते नहीं, मेरे को जाना है, मेरे को वर्ल्ड को फेस करना है। फिर सीन 3 में क्या होता है, जैसे ही वहाँ पे डैरी उसके लैम्प के घर पे जाता है, लैम्प के गार्डन में वो जैसे अपने गार्डन पे पेड़ से एप्पल्स उतार रहा होता है। और सडनली जब डैरी वहाँ पहुँचता है, बोलता है हाँ मैं वापस आ गया, क्या तुमने देखा, मैं वापस आ गया। और वो तभी उसको एक ज़ोर से आवाज़ आती है, और वो देखता है कि जो मिस्टर लैम्प जो है ओल्ड मैन, वो उस गिर गया होता है सीढ़ी से, और धम से ग्राउंड पे गिरा होता है। और डैरी रोने लगता है कि मैं वापस आ गया, आई केम बैक, लैमी लैम, आई डिड केम बैक। बस इतना ही था इसमें।